अगर आप शादी या किसी मांगलिक कार्यक्रम का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 7 मार्च से शादी के साथ साथ सभी शुभ कार्यों पर रोक लगने वाली है। इस दिन से हुलाष्टक की शुरुआत हो रही है जो 13 मार्च तक चलेगा। लेकिन सिर्फ हुलाष्टक ही नहीं, इसके बाद भी शुभ कार्यों पर ब्रेक लगने वाला है क्योंकि 14 मार्च से मलमास शुरू हो रहा है जिसमें भी किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। धर्मशास्त्रों के अनुसार हुलाष्टक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक चलता है। इस दौरान ग्रह उग्र स्थिति में होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे शुभ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। हुलाष्टक समाप्त होने के बाद इस बार 14 मार्च से मलमास शुरू हो जाएगा जो 13 अप्रैल तक चलेगा। धर्म विशेषज्ञ चंद्र प्रकाश ढाडना के अनुसार इस साल 7 मार्च से 13 अप्रैल तक किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं होगा। 13 अप्रैल को मलमास समाप्त होगा जिसके बाद ही विवाह और बाकी शुभ कार्य किए जा सकेंगे। इसीलिए जो लोग शादी, गृह प्रवेश या कोई अन्य मांगलिक कार्य करने का प्लान बना रहे थे, अब उन्हें 13 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। वहीं अगर आप शादी की तारीखें तय करने का प्लान बना रही हैं तो जान लीजिए कि इस साल 14 अप्रैल से विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। इस साल अप्रैल में 14, 16, 18, 19, 20, 25, 29 और 30 अप्रैल को शुभ मुहूर्त हो सकेगा। इसके अलावा मई में 5, 6, 7, 8, 13, 17 और 28 मई को शुभ मुहूर्त होगा। वहीं जून में 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 जून को शुभ मुहूर्त होगा। ये भी जान लीजिए कि 11 जून से गुरु अस्त हो जाएगा जिसकी वजह से शादी नहीं हो सकेगी। इसके बाद 6 जुलाई से देव शयन दोष लग जाएगा और 21 नवंबर तक शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। देव उठनी एकादशी के बाद फिर से विवाह के शुभ योग बनेंगे। नवंबर और दिसंबर में शादी के लिए ये खास तारीखें होंगी। नवंबर 22, 23, 25, 30 और दिसंबर में 4 और 11 को विवाह का शुभ मुहूर्त होगा। अगर आप जल्दी ही शादी करने की सोच रहे हैं तो 7 मार्च से 13 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त मिलेंगे, लेकिन जून के बाद फिर 21 नवंबर तक कोई शादी नहीं होगी। इसीलिए अगर शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो 14 अप्रैल से जून के पहले हफ्ते तक डेट चुनें। ध्यान रखें कि शुभ कार्यों की तारीखें केवल पंचांग और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। अगर आप किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूर लें।